हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। सारे पार्ट्स इस वीडियो में करेंगे। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 384,000,000 मीटर। अब इसमें कई डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हमने यहाँ पर लेट कर लिया, मान लिया है यहाँ पर डेसिमल है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि लेफ्ट से एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी डिजिट हो, 1 है तो 1.0, 1.2 है तो 2 पॉइंट, यहाँ 3 है तो 3 पॉइंट, तो ये 3 तो डेसिमल चल के यहाँ पर आ गया, तो ये आ जाएगा 3.84। अब 4 के बाद 0 इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10 की पावर कितना बनेगा? 10 की पावर 30 तो 6, और 4 को भी काउंट करेंगे, 8 को भी, तो टोटल डिजिट्स 3 + 3 6 7 8, तो 10 की पावर 8 मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका आंसर बन गया। और जब भी डेसिमल राइट से लेफ्ट में आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी। अब हमारा बी पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 320 फिर 30 मीटर पर सेकेंड। इसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, तो यहाँ पर है आपका डेसिमल कहीं नहीं है, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब डेसिमल को रिमूव करते हुए 3 के आगे लगाएंगे, मतलब लेफ्ट से एक डिजिट के आगे, तो 3 पॉइंट, उसके बाद 0 है तो इन्हें काउंट कर लेंगे। तो जैसे 3 है तो 3 को 3.0 लिख दो, वैल्यू एक ही रहेगी। 5 है 5.0 लिख दो, वैल्यू एक ही रहेगी। तो अब कितने डिजिट आगे चले? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड लगा देंगे। अब ये 0 कहाँ से आया? ये 0 अपने आप ही पैदा हो गया। कैसे? 3 को 3.0 लिख दो, 5 को 5.0 लिख दो, कोई अंतर नहीं है। जैसे हमें 5 पॉइंट लिखना है ना, तो 5.0 लिख दो, तो वहाँ पर इसकी काउंटिंग नहीं होगी। अब है आपका सी पार्ट है डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ कैसी है? एक सर्कुलर या स्फीयर है, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना है? 1275600 मीटर। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो डेसिमल हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब इस डेसिमल को चलाते हुए आगे लाना है, एक डिजिट के आगे लगाना, मतलब लेफ्ट से एक डिजिट, पहला डिजिट कौन है? 1, तो 1 के आगे यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 2756 लिख देंगे। ये 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर कितना डिजिट चला डेसिमल? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। राइट से लेफ्ट में चलेंगे तो पॉजिटिव पावर होगी 10 की। यूनिट मीटर है तो मीटर लिख दिया। ये इसका आपका आंसर आ गया। और अब हम डी पार्ट की तरफ। डायमीटर ऑफ द सन इज 1400,000,000 मीटर है, तो डेसिमल हमने यहाँ लेट कर लिया। लास्ट में डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट में लगा दो, तो 30 और 306 और 20 8, और 4 को भी काउंट करेंगे तो 9। क्यों? हमारा फंडा क्या है कि एक डिजिट को छोड़ दो लेफ्ट से, तो 1 है पहला डिजिट, उसके आगे यहाँ पर वो लगा देंगे क्या? डेसिमल 4 लिख देंगे, और 4 के बाद 0 कोई डिजिट नहीं है आगे, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो अब कितना डेसिमल चला आपका लेफ्ट साइड में? राइट से 3 + 3 6 और +3 9, तो 10 की पावर 9 मीटर आपका ये आ गया। अब हमारा है ई पार्ट। इन गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 100,000,000,000 स्टार्स हैं। एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अब इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल कहीं नहीं है, तो हमने यहाँ लेट कर लिया 30 और 3060 और 3090 और 11 0। तो आपका जो डेसिमल चलेगा राइट से लेफ्ट में, तो वो कहाँ डेसिमल लगेगा? 1 के आगे, एक डिजिट के आगे, 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट को 1.0 भी लिख दो, कोई वैल्यू उसकी 1 के बराबर ही रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। तो डिजिट कितने डेसिमल चला? 11 डिजिट, तो 10 की पावर 11 स्टार्स। ये आपका यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम एफ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12,000,000,000 ईयर्स ओल्ड। इसकी एज दी है, इतने ईयर्स ओल्ड है, तो डेसिमल हमने कहीं नहीं तो लास्ट में ले लिया। 3 + 3 6 + 3 9 और एक डिजिट और
2 काउंट होगा, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 1 के आगे, तो 1.2 लिखेंगे हम इसे 1.2 और 10 की पावर 10, क्योंकि 10 डिजिट यहाँ राइट से लेफ्ट में आए, तो राइट से लेफ्ट में डेसिमल चलेगा तो फिर ये पॉजिटिव होगा। यूनिट ईयर्स ओल्ड है तो ईयर्स ओल्ड लिख देंगे। अब हमारा जी पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी 300,000,000,000,000,000,000,000 मीटर। तो कितने जीरोस हो गए 3 + 3 और +3 +3 +3 +3 +2, तो टोटल 20 हो गए। 3 + 3 6 + 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18, 2 जीरो और हमारा फंडा क्या है, लेफ्ट से एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा लो, तो 3 पॉइंट और कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ जीरो लगा लो, 3.0, ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो 10 की पावर 20 मीटर। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया जी पार्ट का। अब हम मूव करते हैं एच पार्ट की तरफ। एच पार्ट है, एच पार्ट में क्या है 60 230 000 000 000 000 000, ये इतने जीरोस हैं। अब डेसिमल कहीं नहीं है तो हमने राइट साइड में लास्ट में डेसिमल लगा लिया। मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन अ ड्रॉप वाटर, वेट 1.8 ग्राम। तो अब इसे हमें उसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा मकसद क्या है कि लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ दो, पहला डिजिट क्या है 6, तो 6 के आगे यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 6.0, ये जीरो काउंट नहीं होगा ना, इससे वैल्यू बढ़ती है, तो हमने 6 को 6.0 लिख दिया। अब कितने डिजिट चले 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और 3 और फिर जीरो भी एक काउंट होगा, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 10 की पावर 22 आ जाएगा यहाँ पर। तो इतना ए मॉलिक्यूल्स आ गए। ये आपका आंसर हो गया एच पार्ट का। आई पार्ट, द अर्थ हैज 1353,000,000,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। तो यहाँ पर इसको हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट को हमें लगाना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, पहला डिजिट 1 है, पहला डिजिट जो होगा उसके आगे डेसिमल लगा दो, तो 1.353 ये डिजिट की वैल्यू होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे। अब कितने डिजिट चले आप लेफ्ट से राइट में, डेसिमल कहाँ से मूव हुआ राइट से लेफ्ट में, 3 + 3 6 + 3 9, तो 10 की पावर 9। जब भी डेसिमल राइट से लेफ्ट में मूव करेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो क्यूबिक किलोमीटर आ गया। जे पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट 1020000000 इन मार्च 2001। इसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारा डेसिमल यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, तो डेसिमल राइट से लेफ्ट में चलेगा, पहला डिजिट 1 है उसके आगे डेसिमल लगा दो, जैसे आप 1 है तो 1 को आप 1.0 लिख दो, तो यहाँ जीरो काउंट नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, 1.01 माना जाता है। अब कितने डिजिट चले 3 + 3 6 और +3 9, तो 10 की पावर 9। राइट से लेफ्ट में डेसिमल मूव करेगा तो पॉजिटिव पावर आएगी। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल और फुल आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सारे पार्ट्स इस वीडियो में कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत।